नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो ऑल इंडिया लिमिटेड के एग्जाम में आ चुके हैं, जो सीनियर अकाउंट ऑफिसर के एग्जाम में आ चुके हैं, जिसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ क्लॉथ इज़ टू मेजर, मनी इज़ टू काउंट, देन वीट इज़ टू वाट। ये जो क्वेश्चन है ये एनालॉजी चैप्टर से आती है, जो रीजनिंग की एक चैप्टर है, एनालॉजी जिसे कहा जाता है। यहाँ पे क्या होती है, पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो वर्ड है उसको दूसरे का एक कुछ मीनिंग होता है। फिर यहाँ पे भी जैसे क्लॉथ है, क्लॉथ को क्या करते हैं हम, मेज़र करते हैं। उसी प्रकार मनी को क्या करते हैं हम, काउंट करते हैं। फिर तीसरा नंबर हमको वीट का करना है। वीट हम क्या करते हैं, जैसे वीट क्या होती है, वीट जिसे हम कहते हैं गेहूँ। गेहूँ को हम क्या कर सकते हैं, गेहूँ को हम तोल सकते हैं तराजू में बा वेट में, जो वेट मशीन होती है उस पर तोलेंगे। तो गेहूँ के लिए हमारी हो जाएंगे करेक्ट आंसर वेट। जैसे आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसे देख के हमको रिलेशन फाइंड करनी है। जैसे क्लॉथ मेजर, मनी की काउंट, उसी प्रकार वेट की होगी, वीट की होगी वेट। देखते हैं अगला क्वेश्चन रीजनिंग से। अगला क्वेश्चन है, इन द बिलो डायग्राम सर्कल रिप्रेजेंट्स प्लेयर। जो सर्कल है वो प्लेयर को रिप्रेजेंट करती है। सर्कल में पी लिख दीजिए, पी एल लिख दीजिए, पी एल। और यहाँ पे ट्रेंगल रिप्रेजेंट्स इंजीनियर। ये जो ट्रेंगल है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है इंजीनियर को। फिर यहाँ पे रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स प्रोफेसर। ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रही है प्रोफेसर। तो हमको फाइंड करना है, आइडेंटिफाई हाउ मेनी आर प्रोफेसर्स एज वेल एज इंजीनियर्स बट नॉट प्लेयर्स। हमको ऐसे फाइंड करने हैं जो प्रोफेसर भी है और इंजीनियर है मगर वो प्लेयर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमको पता है प्रोफेसर और इंजीनियर कौन से हैं, ये दोनों हैं रेक्टेंगल और ट्रेंगल। तो हमको ऐसे फाइंड करने हैं जो रेक्टेंगल और ट्रेंगल दोनों के बीच में हो, मतलब दोनों के कॉमन में, मगर वो प्लेयर के अंदर पे नहीं हो। प्लेयर कौन सी है, प्लेयर है सर्कल वाली, तो ये सर्कल के अंदर में नहीं होनी चाहिए और प्रोफेसर और इंजीनियर के बीच में होना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट है जो रेक्टेंगल और ट्रेंगल के अंदर में है मगर आपके सर्कल के अंदर में नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 19। चलिए देखते हैं और जान लेते हैं। यदि क्वेश्चन में पूछा रहता कि हमको ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे प्लेयर भी हो, प्रोफेसर्स भी हो और इंजीनियर भी हो, तो हमारा आंसर क्या होता। तो देखिए ऐसा पॉइंट जहाँ पे प्लेयर भी हो, इंजीनियर भी हो और प्रोफेसर भी हो, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे तीनों का कॉमन गिरता हो, तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट हो जाएगा दिस पॉइंट 4। मतलब चार ऐसे प्लेयर होंगे, चार ऐसे लोग होंगे जो प्लेयर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे और प्रोफेसर भी होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है, in a certain coded language, if bedroom is written as 6853009 and cupboard is written as 14260735, then how is boredom is written in that language। ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग की, ये की कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है, जो बहुत ही आसान है, आसानी से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो बेडरूम लिखी गई है वे 7 लेटर में लिखी गई है और यहाँ पे भी 7 नंबर है। तो यहाँ पे हमको पता करना होगा कि देख के ही पता चल रहा है कि जो एक वर्ड है वो एक नंबर को डिनोट कर रही है। जैसे यहाँ पे बी है, बी पहली वर्ड है, बी डिनोट कर रही है 6 को। फिर ई है, ई डिनोट कर रही है आपके 8 को, तो ई जैसे आपकी 8 नंबर में है, और ई है आपकी 2 नंबर पे, और यहाँ पे भी 2 नंबर पे 8 है, तो यहाँ पे ई डिनोट कर रही है 8 को। फिर डी है, डी डिनोट कर रही है 5 को। फिर आर है, आर 3 को। फिर देखिए यहाँ पे ओ है, तो ओ 0 को डिनोट कर रही है, और एम डिनोट कर रही है 9 को। इसी प्रकार यहाँ से सी डिनोट कर रही है 1 को, यू डिनोट कर रही है 4 को, फिर पी डिनोट कर रही है 2 को, फिर बी डिनोट कर रही है 6 को। देखिए बी यहाँ पे भी थी, बी 6 थी और यहाँ भी 6 में ही आ गई है। फिर ओ में 0 है, यहाँ पे भी ओ पे 0 थी। फिर ए है, ए डिनोट कर रही है 7 को, आर डिनोट करेगी 3 को, और डी डिनोट करेगी 5 को। तो इसी प्रकार हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं बी ओ आर ए डी ओ एम को हम किस लैंग्वेज में लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे बी है, बी डिनोट कर रही है 6 को, तो बी की जगह पे हम लिख सकते हैं 6। फिर ओ की जगह लिख सकते हैं 0।
फिर आर के जगह पे लिख सकते हैं, आर देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे, यहाँ पे चौथे नंबर पे है 3। फिर लिखेंगे ई, ई यहाँ पे दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे है आपकी 8। फिर ई, ई को हमने लिख लिया, ई के 8। फिर लिखेंगे डी, डी है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 5 है। फिर ओ, ओ के जगह पे 0 लिख सकते हैं, जैसे पता ही हमें। एम, एम के जगह पे लिखेंगे 9। तो हमारे करंट सीक्वेंस होगी 6038509, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो आइडेंटिफाई द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्टेरियोटाइप सच दैट no letters can be used more times than it numbers of appearance in this word। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है स्टेरियोटाइप। हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जितने भी वर्ड लेटर दिए गए हैं उन लेटर को यूज़ करके इनमें से कौन सा वर्ड हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी टाइम्स वो लेटर दिए गए हैं, सपोज यहाँ पे एस है, एस 1 टाइम दिए गए हैं तो हमको एस को 1 टाइम ही यहाँ पे यूज़ करना है। यदि टी 2 टाइम्स दिया है तो टी को 2 टाइम से यूज़ करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे 4 दिए गए हैं, तो कौन से ऑप्शन यहाँ से नहीं बनेंगे इस इतने लेटर को फॉर्म करके। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन देख के हमको पता चलेगा। सॉल्यूशन में देखते हैं, जैसे कि आपके टायर्स, तो टायर्स बनेंगे कि नहीं वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे है टी है जी, देखिए टी यहाँ पे भी है, तो वाई है, वाई भी है, आर है, आर भी यहाँ पे है, ई है, ई भी यहाँ पे है, एस भी यहाँ पे है, तो ये बनेगी। हमको फाइंड करना है विच कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सी वर्ड यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 है ट्रीज, तो ट्रीज भी बन रही है, ट्री एक बार आ रही है, यहाँ पे 2 ट्री है जबकि एक आ रही है, बड़ी अच्छी बात है। फिर आर भी आ रही है, फिर ई 2 बार आ रही है कि ई यहाँ पे कितने हैं, ई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 आ रही है, कोई बात नहीं है। फिर एस, तो ट्रीज ए भी फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेस, तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेस है यहाँ पे 3 बार एस दी गई है स्ट्रेस में, मगर यहाँ पे पूरी सेंटेंस में सिर्फ एक ही बार एस है, तो मतलब ये वाली जो वर्ड है ये हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं यहाँ पे जितने लेटर हैं उनके सहारे। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पे रेड मार्क्स दिए हुए हैं, सॉरी ग्रीन मार्क्स दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। हम स्ट्रेस वर्ड को फॉर्म नहीं कर सकते यहाँ पे जितने भी लेटर दिए गए हैं उनके सहारे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑल इंडिया के एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चन है, जो सीनियर अकाउंट ऑफिसर के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए सीनियर अकाउंट ऑफिसर के एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, तो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में भी इसी लेवल के रहेंगे, इससे टफ नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज 743 मीन्स फ्रूट्स आर गुड, 657 मीन्स ईट गुड फूड and 934 means fruits are ripe, then which number represents ripe in that language। हमको फाइंड करने हैं राइप की मीनिंग क्या होगी। देखिए ये बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमको लिख लेने हैं, हमको लिख लेने हैं कि जैसे 743 को लिखा गया है फ्रूट आर गुड, फिर उसी प्रकार 657 को लिखा गया है ईट गुड फूड, फिर 934 को लिखा गया है फ्रूट आर राइप। तो हमको फाइंड करने हैं कि राइप का मीनिंग क्या होगा। तो देखते हैं कैसे हम इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमको फाइंड करने होंगे यहाँ पे कॉमन। देखिए पहले लाइन में 7 है, दूसरे लाइन में भी 7 है, तो यहाँ पे हमको फाइंड करने पड़ेंगे कॉमन कौन से है। तो पहले में 7 है, ये है नंबर में कॉमन, और हमको फाइंड करने होंगे वर्ड में कॉमन। तो देखिए यहाँ पे गुड है और यहाँ पे भी गुड है, तो हम पता कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि 7 का मतलब होता है गुड, तो इसे हम काट देंगे। फिर देंगे तीसरे वाले में, तीसरे वाले में कौन से कॉमन है, तीसरे वाले और पहले वाले में कॉमन है आपके 3 और 4, 3 और 4, जिसके मीनिंग है फ्रूट आर गुड, फ्रूट आर गुड, ये कॉमन है। यहाँ पे अनकॉमन एक ही बच गए राइप, राइप मीन्स 9, तो हम कह सकते हैं 9 इक्वल टू राइप। इस प्रकार से हमको कॉमन फाइंड करके ही
हम इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी एनालॉजी चैप्टर से ही है, जो ओलंपिक के एग्जाम में ही पूछे गए हैं। देखते हैं, एंट्री एग्जिट दी गई हैं, फिर अराइवल के डिपैचर दी गई हैं, तो यहाँ पे वेलकम की क्या होंगी। तो देखिए एनालॉजी की क्वेश्चन इसी प्रकार की होती है कि रिलेशन दिया जाता है। जैसे एंट्री के बाद क्या होगा आपका एग्जिट होगा, फिर अराइवल के बाद में क्या होती है आपकी डिपार्चर होती है, फिर वेलकम के बाद क्या होती है आपकी फेयरवेल। तो ये देखिए कितनी आसान है, जिसमें 1 मार्क्स आप देख के ही पता कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है सिलोजिज्म से, जिसे हम लोग लॉजिक कहते हैं, बस सिलोक्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रही है, रीड द बिलो स्टेटमेंट्स टेकिंग देम एज ट्रू इवेंट्स इफ दे सीम्स टू बी अ वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स, देन रीड द कंक्लूजन्स एंड चूज विच ऑफ these कैन बी डेफिनेटली ड्रॉन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और कंक्लूजन दी गई हैं। तो स्टेटमेंट को हमको बना के देखना है कि जो कंक्लूजन हो वो सही हो रही है कि नहीं। चलिए देखते हैं, इसमें हमको डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सम कार्स आर ट्रक, कह रहे हैं कि कोई कार है, सम कार्स आर ट्रक। तो हमको इसे डायग्राम बना लेना है। तो कार के लिए हम सी लिख लेंगे और ट्रक के लिए लिख लेंगे टी। तो ये जो पार्ट होगी ये कार के लिए होंगी और ये वाले ट्रक के लिए होंगे, मतलब कुछ सम ट्रक और कार है, ये जो पार्ट है ये सम में आ जाती है। फिर कह रही है नो ट्रक इज ए बस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक बस की बना ले रहे हैं, मतलब कोई भी ट्रक बस नहीं होंगी। मगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो बस है वो कार में हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये सम कार और सम बस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हम कंक्लूजन को पढ़ते हैं, कंक्लूजन देख के ही हमें पता चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कंक्लूजन नंबर 1 में दी गई हैं, सम बसेस आर कार। सम बसेस आर कार हो सकती है। देखिए बस और कार में क्या रिलेशन कुछ बताई है, ऊपर पे स्टेटमेंट में कुछ नहीं बताई है। तो हाँ, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सम बसेस आर कार हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। आप इसे एक बार ट्रिक दे दीजिए और दूसरे नंबर पे दे दीजिए आप नहीं हो सकती। दूसरे नंबर दे सकते हैं नो कार इज बस। देखिए कार और बस के बीच में कोई भी रिलेशन दी गई है, तो नो कार इज बस मतलब नो कार इज बस ये हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसके लिए हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो देखिए यहाँ पे कोई हम कह नहीं सकते हैं कि सम बसेस आर कार होंगी या नहीं होंगी, फिर नो बस इस कार होंगी या नहीं होंगी। तो ये जो कंक्लूजन है ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो इस प्रकार के जब भी कंक्लूजन होंगे तब हमको आइदर कंक्लूजन 1 और आइदर कंक्लूजन 2 फ्लो करने होंगे। तो दोस्तों इतने में ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो में मैं रीजनिंग के और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो ऑलरेडी ऑल इंडिया के एग्जाम में आ चुके हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।